जय श्री राम दोस्तों। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम एवं सभी भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे प्रभु श्री राम जी को मेरा प्रणाम। तो भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस को आगे की ओर अग्रसर करते हुए चलते हैं। चलिए राम कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं। क्या? राम नाम के दो अक्षर सुख देने वाले हैं और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। राम माँ लक्ष्मण, दोनों राम लक्ष्मण के समान तुलसीदास जी को प्यारे हैं। अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान। कृपया आप लोग ऐसा विचार ना करें। हो सकता है कुछ लोग विचार कर रहे हों कि राम कथा सुनाना है और ये कैसे दृष्टांत क्या पहले दे रहे हैं। ये भी जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि राम कथा सुनना, क्योंकि जब तक किसी के बारे में अपन कथा सुन लें और उसके बारे में पता ना हो तो क्या फायदा। इसलिए उसके बारे में पता भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नया मिल ही जाता है, इसलिए सुनना सब चाहिए। चलिए आगे चलते। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति लगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान, स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति यानी कि मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान
पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं और नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। तारतम्य मतलब कमी पेशी। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। समझ लीजिए, नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर द्विभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, किसके भीतर और बाहर? घर के नहीं, इस तन के, शरीर के। तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख। क्या करना है? मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि को रखना है। समझ गए? तो अब आगे की कथा कल के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि एक ही दिन में पूरी होना तो संभव नहीं है। इसलिए कल तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ और जो भी त्रुटि
आपको महसूस हुई हो या लगी हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और उसमें आगे से सुधार करें। इसलिए कृपया कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप। एक बार फिर से आप सभी को मेरा जय श्री